हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस का जो सर्विस एग्रीमेंट है वो कैसे फिल करें। तो जो सबसे मेन पॉइंट है इसमें वो ये होना चाहिए, जो आपका जो स्टम्प पेपर है ना वो 100 रुपीज वाला स्टम्प होना चाहिए। 100 रुपीज वाला स्टम्प पेपर होना चाहिए। ये नहीं जो कोई 10 वाला यूज करो या 50 वाला यूज करो, वो 100 वाला ही होना चाहिए। ये सबसे पहला मैंडेटरी है। बाकी बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हो जाते हैं। यहाँ 35 कॉलम्स हैं, मतलब 35 ब्लैंक है, वहां पे हमें क्या फिल करना है। तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जब भी कभी मेल आता है ना, उस मेल को ना अच्छे से पढ़ा करो। वहां पे सब कुछ बता रखा होता है, जो हमें कहाँ से ये सर्विस एग्रीमेंट को डाउनलोड करना है। और यहाँ पे एक गाइड होता है, गाइड फॉर कंप्लीट सर्विस एग्रीमेंट, वो कैसे डाउनलोड करना है और वहां पे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कहाँ से डाउनलोड करना है। लॉग इन करना है आपको टीसीएस के एक्सप्लोर में। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे टीसीएस नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद आपको जाना है आईएलपी कॉर्नर, होम, आईएलपी कॉर्नर, फर्स्ट डे टीसीएस, सर्विस एग्रीमेंट गाइडलाइंस। और यहीं से आप सर्विस एग्रीमेंट डाउनलोड, मेडिकल सर्टिफिकेट, सब कुछ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्मेट होता है ये। उसके बाद वहां पे जाओ और स्टम्प 100 रुपीज के स्टम्प पेपर पे उसे प्रिंट निकलवा के फिर आप कैसे फिल करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फर्स्ट कॉलम में डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन वर्ड्स होना चाहिए। मतलब मान लो 29 है किसी का, तो 29 डे ऑफ दिसंबर है, तो DECEMBER, दिसंबर पूरा। उसके बाद 2021-22 जो भी है। उसके बाद फोर्थ में फोर्थ में हमें क्या करना है, कंप्लीट नेम, हम अपना कंप्लीट नेम, जैसे मेरा आशीष रॉय है तो आशीष रॉय। फिफ्थ में कंप्लीट नेम ऑफ फादर हस्बैंड, तो फादर का जो है या हस्बैंड जो है उनका नेम, कंप्लीट नेम। उसके बाद एम्प्लॉय का एज, मतलब अगर मैं एम्प्लॉय हूं ना, मैं जा रहा हूँ ना टीसीएस में जॉब लेने के लिए, तो मेरा एज होना चाहिए। ऑक्यूपेशन, अगर अभी कोई ऑक्यूपेशन है तो यहाँ पे मेंशन करना, बाकी ब्लैंक छोड़ना। जो एकदम कंप्लीट फ्रेशर है वो ब्लैंक छोड़ना। एट्थ वाला भी ब्लैंक रहेगा क्योंकि हम इंडियन है। उसके बाद नाइन्थ कॉलम में नेम ऑफ द सिटी, जिस सिटी में रह रहे हो, जैसे मैं फरीदाबाद में हूँ तो मेरा सिटी का नाम आएगा यहाँ पे। कंप्लीट परमानेंट एड्रेस, जहां पे भी मैं हूँ उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आएगा। नेम ऑफ द एम्प्लॉय, मेरा नेम आना है 11th वाले कॉलम पे। 12th वाले पे कंप्लीट नेम ऑफ द श्योरिटी, यहाँ पे अपना नेम मत एंटर करना, यहाँ पे श्योरिटी का नेम एंटर होगा। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड है वो हो सकता है, कोई नेबर है वो हो सकता है, तो उसका नेम यहाँ पे आना चाहिए। और वो भी मैं बताऊंगा, श्योरिटी जो होते हैं उनका मतलब क्या होना चाहिए, उनका एक पैन कार्ड होना चाहिए। अगर वो इनकम टैक्स पे करते हैं तो फॉर्म 16 मैंडेटरी नहीं है। अब वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं और 2.5 या 3 लाख से ज्यादा उनका इनकम है, 3.5 लाख होता है आई गेस, तो उस लिमिट से ज्यादा एनुअल इनकम है, तो उनका जो आप इनकम टैक्स का पेज भी मेंशन कर दोगे ना तो माना जाता है। मैंडेटरी नहीं है, जो फॉर्म 16 ही होना चाहिए। और अगर वो इनकम टैक्स पे ही नहीं है तो उस केस में क्या करना है वो भी बताता हूँ मैं। उसके बाद 13 से लेके 19 तक आपका नेम होना चाहिए यहाँ पे, जो एम्प्लॉय है। फिर 20 में भी आपका नेम होना चाहिए। 21 से लेके 28 तक आपका नेम होगा। तो देखो 28 तक हमारा नेम आएगा यहाँ से, 13 से लेके 28 तक। अब हम आते हैं कहाँ पे, हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, नेम ऑफ द श्योरिटी। यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं आना, जो आपका श्योरिटी है ना उसका नेम आना चाहिए, वो कहाँ पे काम करते हैं और उनका एड्रेस क्या है वो आएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर 28 तक हमारा नेम, फिर 29 पे प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, हमारा परमानेंट एड्रेस आएगा। 29 पे यहाँ पे हमारा नेम, यहाँ पे हमारा परमानेंट एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे श्योरिटी का नेम, फिर उसका परमानेंट एड्रेस। और नीचे सिग्नेचर देख रहे हो हर पेज पे है, सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय, सिग्नेचर ऑफ श्योरिटी, तो ये तो आप पढ़ के भी पता लगा ही लोगे, बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेम ऑफ द एम्प्लॉय 32 पे आपका नाम, सिग्नेचर ऑफ द श्योरिटी 33 पे यहाँ पे श्योरिटी का सिग्नेचर। उसके बाद करंट डेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सॉरी करंट डेट नहीं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन आप टीसीएस ज्वाइन करते हो, फिर आपका सिग्नेचर यहाँ पे। नेम एंड सिग्नेचर, जैसे आशीष रॉय, फिर मेरा सिग्नेचर यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। उसके बाद फिर यहाँ पे 35
ब्लैंक थे और 35 का 35 फिल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉय, सिग्नेचर ऑफ द श्योरिटी, ये तो पता ही है, श्योरिटी का सिग्नेचर और एम्प्लॉय का सिग्नेचर हर पेज पे होगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, श्योरिटी वेरिफिकेशन। यहाँ पे तो बताने की कोई जरूरत है नहीं, नेम ऑफ द श्योरिटी, आपके श्योरिटी का नेम, फिर आपका यहाँ पे नेम होगा, फिर रिलेशनशिप, अगर वो आपका फ्रेंड है, आपका पेरेंट है, या पेरेंट्स इन द सेंस फादर है मदर है वो, उसके बाद नेबर है, फ्रेंड है, जो भी है वो मेंशन कर देना। कोई भी बन सकता है श्योरिटी, ये कोई फिक्स नहीं है, जो फैमिली मेंबर ही होना चाहिए। फिर नेम ऑफ द एम्प्लॉय, आपका नेम, एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है, कैंडिडेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम, यहाँ पे दोनों में सेम ही आएगा जिस दिन आप ज्वाइन करते हो कंपनी को। नेम ऑफ द एम्प्लॉय, आपका नेम, फिर श्योरिटी का नेम, फिर श्योरिटी का एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, उसके बाद फोन नंबर श्योरिटी का, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द श्योरिटी, यहाँ पे श्योरिटी का सिग्नेचर। ये देखो, ये जो है ना, यहाँ पे आप कुछ नहीं फिल करोगे, ये सारा काम कंपनी का है। ये जो ऑफिस सील से लेके ये ऑफिस तक है ना, यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे कुछ मत फिल करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये सब ऑफिस का काम है। और बस मेरे वीडियो के भरोसे मत रहो, टीसीएस हमेशा मेल भेजती है, और टीसीएस का जो एक्सप्लोर का जो लॉगिन पेज है ना, जहाँ पे आपका डीटी नंबर से लॉगिन करते हो, वहां पे जाके ना आप डाउनलोड करो, पूरा गाइड यहाँ पे है, गाइडलाइंस टू कंप्लीट सर्विस एग्रीमेंट। अब क्या है, ये मैंडेटरी नहीं है, जो अगर आपके पास फॉर्म 16 है आपके श्योरिटी के पास, तभी वो वैलिड श्योरिटी हो सकता है, नहीं तो नहीं। उसके पास कोई भी, मतलब वो इनकम टैक्स पे ही होना चाहिए, तो उसका कोई भी फर्स्ट पेज टैक्स का लगा दो, उसमें बस दिखना चाहिए उनका एनुअल इनकम इतना है, तो वो भी बन सकता है। इनकेस अगर कोई इनकम टैक्स पे ही नहीं है, उसमें क्या करना है? तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी मेल आता है उसे अच्छे से पढ़ो, जो भी गाइडलाइंस है उसे अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे मेंशन है। उस बैंक में जाके उस बैंक के मैनेजर से वेरीफाई करवा सकता है, जो हाँ ये इस बैंक का मेंबर है आपका श्योरिटी, और उसके उनका एनुअल इनकम इतना है। फिर यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन है, आपके जैसे तहसीलदार में जाओ, आपके जैसे नियर बाय एमएलए उनके पास जाके करवा सकते हो। तो नॉर्मल सी चीज है, इसके लिए कोई ज्यादा हेडेक मत लेना, जो हाँ मेरे पास कोई इनकम टैक्स पे ही है ही नहीं जानकार का, तो मैं क्या करूँ। सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो अच्छे से। पैन कार्ड उनका लगाना है, उनका इस पेज के नीचे 6 के बाद उनका पैन कार्ड और उनका इनकम टैक्स का, या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो ये वैलिड डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे मेंशन है इन पांचों में से, वो आप लगा देना, या तो फॉर्म 16। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।